हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम डीईवीवी यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी है, सीट्स है, ठीक है, सिलेबस किस तरीके से होने वाला है और इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से क्रैक करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बैचेस हमने प्रीवियसली हैंडल किए हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के लगभग 8 to 10 बैचेस थे। तो किस तरीके से हर बैचेस में हमने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया, हर बैचेस में मैं आपको बता दूं हमारा जो रिजल्ट था काफ़ी हाई रिजल्ट था। 90 अबव ही सारे स्टूडेंट्स का हमारा रिजल्ट था कि 90% स्टूडेंट ने अपना पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर पाया था। तो हम आपको पर्टिकुलरली गाइड करते हैं, हर एक पॉइंट पर हम आपको सब कुछ बताते हैं, आपको कहाँ से रीड करना है, कितना रीड करना है, कितना यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद लिमिटेड फी, जिसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपका जो पेपर 1 होता है ये मेनली आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये आपका पेपर 1 होता है जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो यहाँ पर पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको बेसिकली 40 एमसीक्यूज पूछा जाता है और रिमेनिंग 10 एमसीक्यूज आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाता है, जिसमें हम यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। देन आपको आपके फुल सिलेबस पर 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, एंड बाकी आपको 10 लॉजिकल रीजनिंग, 10 डेटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। देन उसके बाद आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि आप सभी को पता है डीएवीवी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कोर्स आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें देखने मिलेगा, जिसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, जिसको आपको 1 क्लिक में ही स्टडी मटेरियल मिल जाता है, या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखना है पेपर 2 का भी हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। सो इन सारे सब्जेक्ट्स के हम आपको नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको हमें इस नंबर पर अगेन कांटेक्ट करना है। और इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट्स का भी अगर पेपर 2 का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। तो दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, डीएवीवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स है, तो आप इसमें देख सकते हो इंफॉर्मेशन ब्राउजर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको 5 पेजेस का इन्होंने बहुत स्मॉल पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रखा है, जिसमें एक एक पॉइंट बड़ी क्लियरली लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने बता रखी है। हम एक एक कर सारी चीजें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, जिसकी डेट है 8 सितंबर 2023, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 सितंबर 2023। तो जैसे कि 8 सितंबर से यानी आज से इन्होंने बोला है, तो हो सकता लिंक जो है आज अगर ये लोग लिंक आपको अपलोड करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट कुछ 1-2 दिन तक थोड़ी हैंग होती है। उसके बाद आप इजीली आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज हो सकता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र नहीं आए, लेकिन जैसे नज़र आता है मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो शेयर कर दूंगी किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। देन लास्ट डेट 30 सितंबर है। देन उसके बाद करेक्शन जो कि आपको ऑनलाइन ही करना है 1 से 3 अक्टूबर के बीच में, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 31 अक्टूबर, यानी 1.5 मंथ से भी आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कुछ इन्होंने जनरल रूल्स बता रखे, जिसमें इन्होंने बताया कि आपको डीएवीवी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा, कोई पेपर वर्क के थ्रू आपका फॉर्म नहीं फिलअप करा जाएगा, ठीक है। देन इन्होंने यहाँ पर बता रखा है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सारे फैकल्टीज में
सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने बता रखे और सारे सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 669 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सीट्स भी देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके सारे जो उन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर में जो भी एलिजिबिलिटी बता रखी है, आप उसको एलिजिबिलिटी को आपको चेक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के पहले। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये जो वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रखी है, इसी वेबसाइट पर जैसे कि हमने आपको पहले बताया था ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। देन उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आपका 2 पार्ट्स में होगा। एंट्रेंस टेस्ट होगा पहले, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पार्ट ए पार्ट बी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुली आप पास होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, देन एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको 1 ईयर और 2 सेमेस्टर आपका मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर चलेगा या फिर 2 सेमेस्टर होना चाहिए मास्टर डिग्री का, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है, और या फिर 2 इयर्स 4 सेमेस्टर्स मास्टर्स डिग्री है, और 3 इयर्स बैचलर्स के बाद भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और याद रखिएगा, अगर आप बैचलर्स डिग्री के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका 75% मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, देन अगर आप एमफिल डिग्री आपके पास, उसमें भी आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ही चाहिए। ठीक है, देन उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है 5% का EWS, SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन, यहाँ पर आप पॉइंट पढ़िए, द एप्लीकेंट अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन में ऑल्सो बट दे सबमिट फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आपको फाइनल ईयर के रिजल्ट भी सबमिट करना होगा अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो उस सेमेस्टर का। ठीक है, और उस एग्जामिनेशन उसके पहले आपने जो भी एग्जाम दिया होगा उसका फाइनल आपको रिजल्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है, उसके मार्क्स प्रॉपरली। रिजर्वेशन होगी सीट SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, जो MP के प्रॉपर स्टूडेंट्स है उनके लिए ही यहाँ पर रिजर्वेशन उन्होंने बता रखी है। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एग्जेम्पशन, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, वो है UGC नेट, UGC CSIL, जिसने नेशनल लेवल के सारे टेस्ट क्वालिफाई कर रखे हैं, उनके लिए यहाँ पर एग्जाम्पशन है, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, बट दे हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। लेकिन आपको इंटरव्यू में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि वो फॉर्म ही नहीं फिल करते, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एज वेल एज आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब किस तरीके से अप्लाई करना है, जैसे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, इस पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आज आ जाएगा। देन एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल होगी, 1500 होगी, और एडिशनल आपका 50 रुपीज़ होगा ऑनलाइन सर्विस चार्जेस के लिए। ठीक है, उस तरीके से आपकी टोटल फ़ी 1550 होगी। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है आप MP के किसी ATM के थ्रू या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपका अगर पेमेंट डिडक्ट हो गया और आपको रिसिप्ट नहीं मिली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका मान लीजिए पेमेंट कट हो गया लेकिन आपको रिसिप्ट नहीं जनरेट हुई, तो आपको उस केस में आपको फिर से फी पे करना है। और कभी कभार होता है कि आप 2 बार फी पे कर लेते हो, तो यहाँ पर उन्होंने बताया आपका जो बैलेंस है आपको रिवर्ट करा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे फिर से रिटर्न कर दिए जाएंगे अगर आपकी 2 बार फीस उस केस में भरी गई। और आपको फी के रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन है आप इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके इन्हें पूछ सकते हो, इस तरीके के अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन में आपको कलर्ड फोटो होनी चाहिए, आपकी फोटोग्राफ जो है कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपका उसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होना चाहिए।
द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेंट का नेम है, एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो नेम डालोगे ये 10th की मार्कलिस्ट से मैच होना चाहिए, ठीक है। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके जिस तरीके से मार्क्स और 10th की मार्कशीट में किस तरीके से आपका नेम प्रॉपर होना चाहिए वही आपका नेम एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डालना है, ठीक है, इससे मैच करना है। देन एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, जब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके 1 वीक पहले ही आपका एडमिट कार्ड आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने कुछ पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड बता रखा है, क्वालिफाइंग डिग्री किस तरीके से आपको होगा, ठीक है। ये फैकल्टी वगैरह आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना है, फिर आपके पर्टिकुलर फैकल्टी में इंटरव्यू होगा, इस तरीके से उन्होंने बता रखा है। देन डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 2023 दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड ऑल्सो नोटिफाई ऑन द यूनिवर्सिटी, एडमिट कार्ड आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ड्यूरेशन होगा आपकी एग्जामिनेशन का 2 आवर्स का, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट पर्सनल, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पर्सनल रिक्वायर्ड होगा। देन इंटरव्यू आपको प्रॉपर आपके फैकल्टी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर डेट एंड टाइम पर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इन केस किसी भी रीज़न से आप इंटरव्यू या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं जाते हो तो आपका रीज़न नहीं उसमें कुछ होगा, आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। देन एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ इंदौर सिटी में ही एग्ज़ाम होगा, कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में आपका एग्जामिनेशन जो है डिवाइड करा जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मेनली आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा, और रिमेनिंग विथ रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थोड़ा मैथमेटिकल से रिलेटेड आपको 50 में से 10 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। और पार्ट है हर एक कैंडिडेट के लिए कॉमन होगा, और पार्ट भी आपका अगेन 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और ये आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी में पीएचडी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपका पार्ट बी होगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे हो पार्ट ए कॉमन है हर एक कैंडिडेट्स के लिए, 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको पूछा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ आपकी प्रिपरेशंस के लिए पेपर 1, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा था, पेपर 1 मेनली आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। 50 में से 10 to 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाता है आपको, जो कि मैथमेटिकल टर्म्स है। एंड इन सारे आपको लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सब पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स हो गए, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पीडीएफ जिसमें 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, तो ऑनलाइन हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर रहना है। ऑनलाइन बहुत से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अगर एग्जाम देते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम फेस आते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स किस तरीके से उनको आपको सॉर्ट आउट करना है, उन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारा हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फॉर योर पेपर 2 हम जैसे कि मैंने कहा आपके साथ ये सारे सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स एमसीक्यू सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे जो हमारा प्रॉस्पेक्टस में आपके जो ब्राउचर में इंफॉर्मेशन रहेगी उसे भी हम देख लेते हैं।
फाइनल पेज जिसमें इन्होंने अगेन बता रखा है 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। एंड रिलैक्सेशन दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। देन आपका रिजल्ट के बेसिस पर आपकी लिस्ट लगेगी और लिस्ट के बेसिस पर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप इंटरव्यू दे पाओगे, ठीक है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों का भी यहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है आपके रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के पास, ठीक है। आपके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट्स है उस कमेटी के पास आपको इंटरव्यू देना है। अगेन इंटरव्यू की जो डेट्स है ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बताया जाएगा। देन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है इन्होंने। द कैंडिडेट आपको ब्रिंग करना है, आपको लाना है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्ट लेटर फ्रॉम द प्रपोज सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर, ठीक है। प्रपोज आपके रिसर्च का आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर लाना है, ठीक है, आपके हेड रिसर्च डिपार्टमेंट में, ठीक है। आपको इंटरव्यू के समय नो ऑब्जेक्शन लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसी के साथ जैसे कि आपने अगर नेशनल लेवल टेस्ट JRF UGC नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट लाना है। देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ ST SC एंड OBC, आपके प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट्स इन्होंने बता रखा है इंटरव्यू आपका किस तरीके से होगा। इंटरव्यू में आपको 3 प्रॉपर बेसिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 पॉइंट्स में। जैसे कि फर्स्ट है आपका प्रपोज रिसर्च, जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च सेंटर, ठीक है, आपका वर्क करने वाले हो, एंड एरिया ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट न्यू एडिशनल नॉलेज, यानी आप जिस भी चीज़ में रिसर्च कर रहे हो या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज, और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन इस तरीके से मार्क्स को इवेल्युएट करा जाएगा। 70-30 का वेटेज होगा आपका, ठीक है। एंड एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है। तो आपके जितने भी सीट्स आपको जितने सीट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जितने सीट्स अवेलेबल है तो आपको उस बेसिस पर यहाँ पर सीट्स प्रोवाइड करी जाएगी। आपके सारे मार्कशीट्स देखा जाएगा, अगर आपके मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैच होते हैं तो सारे 10 12 ग्रेजुएशन से के सारे मार्कशीट, देन एवरेज जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको क्राइटेरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सीट्स मिलने का। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। आपको जो भी क्वेरीज है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यहाँ पर इन्होंने नंबर दे रखा है, आपको ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, आप डायरेक्टली इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 11 AM to 5 PM के बीच में आप इन्हें कॉल कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप इन्हें भी पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर भी पूछ सकते हो। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट सब्जेक्ट सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसके आप सभी को पता है 31 अक्टूबर के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर दिया है, ये सिलेबस के लिंक है, ये भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कॉमर्स का सिलेबस देखते हैं। कॉमर्स का अगर आप सिलेबस ओपन करोगे तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मेनली बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सिलेबस बता रखा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, देन रीजनिंग, देन रिसर्च कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक सैम्पलिंग, किस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है, आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डेटा को आप किस तरीके से एनालाइज करोगे, ठीक है, उसको टेस्ट करोगे, उसका हाइपोथेसिस किस तरीके से आप जनरेट करोगे, ठीक है, आपके प्रिडिक्शंस किस तरीके से होने चाहिए, एंड लास्टली रिपोर्ट राइटिंग। तो बहुत सिंपल है पेपर ए का, ये सारी चीज़ें हमने हमारे कोर्स में कवर कर रखी है। उसी तरीके से पार्ट बी का भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट्स का यहाँ से आपको
सिलेबस मिल जाएगा। मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आप सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे सिलेबस को फॉलो कर सको। तो हर एक चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। ये जो सारे डेट्स है टेंटेटिव है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस और होते रहेंगे। अगर हो सकता है डेट आपकी और आप भी आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हो। तो वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पर अगेन फॉर योर पेपर 2 हम आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड सारे यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड फॉर योर पेपर 1 जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है मेनली रिसर्च एप्टीट्यूड से, उसके लिए भी हम आपको सारा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100% पासिंग गारंटी। हमारी कोर्स से आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं, जिसके लिए आपको हमारे ऐप को या फिर दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। आपको जो भी डाउट्स है आपकी यूनिवर्सिटी से लेकर कहाँ एग्जाम होगा कहाँ नहीं, सब कुछ हमने यहाँ पर बता रखा है। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट कर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।